जिस घड़ी का बेसब्री से बीजेपी वाले एक सप्ताह से इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आ गई। और एक सप्ताह के इंतजार के बाद, तमाम तैयारियों को पूरी करने के बाद आज उदयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा हुई। और सभा के बाद बीजेपी बड़ी जोश से भरी नजर आ रही है। तमाम कार्यकर्ता टिकट की घोषणा के बाद भले ही हतोत्साहित लग रहे थे, मगर अब फिर जोश में आ गए हैं। कह रहे हैं कि साहब, राजस्थान में पीएम मोदी के नाम पर हमारी सरकार आने वाली है, और हमारी सरकार आई तो मोदी के कहे अनुसार, पीएम मोदी के कहे अनुसार राजस्थान में भ्रष्टाचार की मछलियों को ही नहीं, मगरमच्छों को पकड़ा जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम सतीश शर्मा है और आप देख रहे हैं सियासत। आज बलीचा मंडी में बीजेपी की एक विशाल सभा हुई। इस सभा में उदयपुर की आटो विधानसभा से प्रत्याशियों को बुलाया गया। सर्वाधिक टारगेट था उदयपुर ग्रामीण के फूल सिंह मीणा के ऊपर, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ को, यहाँ आसपास की जो वोटर्स और कार्यकर्ताओं की संख्या है, उसे यहाँ पर लाकर दिखा सके। उसे अनुरूप लोग लाए भी, तमाम कार्यकर्ताओं ने अपने टारगेट पूरे किए भी, मगर उतना नहीं हो पाया जितना उम्मीद थी। अब सबसे ज़्यादा चर्चा ये हो रही है कि भीड़ कितनी थी। मेरे हिसाब से और तमाम जो समझने वाले लोग हैं उनसे जब हमने बात करी, तो अनुमानित ये भीड़ 20 से 22 हज़ार की भीड़ थी। हालांकि यहाँ कुर्सियों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे कि यहाँ पर 25 हज़ार से ज़्यादा कुर्सियाँ लगाई गई थी, पर यहाँ पर 20-22 हज़ार की भीड़ से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मोदी की सभा के बाद क्या, मोदी की सभा के बाद यहाँ भले ही तमाम सीटों पर उत्साह नजर आ रहा था। तमाम लोग जब मोदी का भाषण सुन रहे थे तो तालियां बजा रहे थे, नारे लगा रहे थे, जयकारे लगा रहे थे, मगर ताराचंद जैन थोड़े उत्साहित नहीं दिख रहे थे। जब क्या ले रहे थे, थके हुए लग रहे थे। लोग कह रहे हैं वृद्ध आदमी हैं, थके हुए थे, इस वजह से हो रहे। खैर, थकान का एक बड़ा कारण हो सकता है कि वो लगातार प्रचार कर रहे हैं, और इस उम्र में प्रचार करना कहीं न कहीं नींद को डिस्टर्ब कर देता है। मगर बात वही, इस दौरान सबसे ज़्यादा असहज हो रहे थे और वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे विश्वराज सिंह मेवाड़। नाथद्वारा से बीजेपी के प्रत्याशी विश्वराज सिंह भी इस सभा स्थल की जो मंच था वहाँ पर मौजूद थे। पीएम मोदी ने भी ऊपर बुलाकर, कुर्सी के वहाँ ठीक पास में बुलाकर करीब 1 मिनट तक बात करी, और 1 मिनट की बात के बाद एक खास संदेश देने की कोशिश की कि राजपूत समाज और तमाम मेवाड़ को चाहने वाले लोग हैं, तो उन्हें लगे कि इस बार बीजेपी जिनके नाम पर चुनाव आमतौर पर लड़ती है, उन्हें इतिहास में बताती है, तो उनको साथ लेकर चल रही है। मगर वहाँ थोड़े असहज दिख रहे थे। लोग कहने वाले कह रहे हैं कि साहब, उन्हें पार्टी में आए अभी कुछ दिन ही हुए हैं, ऐसे में कहाँ, कितना और क्यों रिएक्ट करना है उन्हें नहीं पता। तमाम विधायक के जो प्रत्याशी थे, अलग अलग सीटों से जो मंच पर बैठे हुए थे, ताली बजा रहे थे, मगर विश्वराज सिंह थोड़े कंफ्यूज थे। लोग कह रहे हैं धीरे धीरे पॉलिटिक्स से सीख जाएंगे, और अभी वे नए नए हैं, ऐसे में उनकी बॉडी लैंग्वेज अभी थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली हो सकती है। इस दौरान चुन्नीलाल गरासिया से भी नरेंद्र मोदी ने बात करी, 1 मिनट तक उनसे बात करी, हाथ मिलाया और काफ़ी बात हुई। कहा जा रहा है कि इस दौरान महापौर को मंच पर नहीं बुलाने से उप महापौर ने थोड़ी नाराजगी व्यक्त की। पारस सिंघवी ने प्रमोद सामंत से मिलकर कहा कि यहाँ पर कम से कम महापौर का स्थान होना चाहिए, वे शहर के प्रथम नागरिक है। इस बात को लेकर भी बीजेपी में चर्चा हो रही है। हालांकि नाराजगी कितनी है और कितनी दिखाने की है वो अलग बात है, मगर चर्चा तो इस बात की खूब हो रही है। इसी बीच बात करते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी गौरव वल्लभ की। गौरव वल्लभ ने भी आज उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने कहा कि हम उदयपुर की गली गली की समस्याओं को जानते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कितना हो रहा है और कैसे हो सकता है समाधान, ये भी हम जानते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप आए हुए महज इतने महीनों में ही आकर किसी का हक खा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब मरते दम तक मैं उदयपुर में रहूँगा, किसी का हक नहीं खा रहा हूँ, पार्टी ने मुझे उचित समझा है इसीलिए मौका दिया है। खैर, उनके बाद तमाम कांग्रेसी ये बात कह रहे हैं कि भले ही दशकों बाद ये माहौल उदयपुर में बना है, मगर गौरव वल्लभ के नाम पर कहीं की अगर जीत होती है तो पार्टी के लिए अपने आप में ऐतिहासिक जीत होगी। तो इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी उदयपुर आ रहे हैं, मगर अपने प्रत्याशी को बोले कि वे सनातन विरोधी नहीं दिखें,
नहीं काम करें और मंदिर जाना जरूर शुरू करें। तो तमाम बातें हो रही है, मगर आज की सियासत में फिलहाल सबसे अहम बात यही कि आज की सभा के बाद कितना जोश बीजेपी में बढ़ा है। यकीनन जाडोल, मावली, खेरवाड़ा समेत तमाम इलाकों से लोगों को लाया गया और 48 मिनट के भाषण के दौरान मोदी ने तमाम मुद्दों पर बात करी और हर घर तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए कहा कि आपको मेरा एक व्यक्तिगत काम करना होगा, घर जाकर मेरी तरफ से बड़े बुजुर्गों को प्रणाम कहना, याद करना। तो इस बयान के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजस्थान में और मध्य प्रदेश में पिछले जितनी सभाएं हुई हैं उसमें मोदी ने जो आज किया है वो नहीं किया था, यानी उनका फोकस भी पूरी तरह मेवाड़ पर था और उन्हें पता था कि जब मेवाड़ में जाना है तो मेवाड़ में किस तरह से क्या कुछ करके दिखाना है ताकि उसके साथ पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो। तो फिलहाल आज की सियासत में बातें बहुत हैं, मगर बात यही जो जादू वे उदयपुर शहर में चलाने की कोशिश कर रहे हैं और जो दिखाने के लिए कार्यकर्ता साथ आ रहे हैं वो यहाँ पर साथ आएंगे या फिर अंदर खाने बीजेपी थोड़ी चिंतित होकर नींद में मानो परेशान होती दिखेगी। फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। नमस्कार।